चुनाव तो आते जाते हैं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन संविधान की हार नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र की हार नहीं होनी चाहिए। जो जीता वही सिकंदर। लेकिन किस किस्म से जीता, कैसे जीता, क्या षड्यंत्र अपनाए, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। अभी हाल ही में जब भाजपा की जीत हुई पश्चिम बंगाल में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम बदले की नीति नहीं, बदलाव की नीति अपनाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा बयान है ये। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बदले की नीति अपनाते रहे या बदलाव की नीति? आपने बदले के आधार पे सरकारों का बदलाव किया। जहां मेजॉरिटी सरकारें थी, आपने तोड़ के उनको अपने पक्ष में लोगों को लेके अपनी सरकारें बनाई। ये बदलाव की राजनीति थी या बदले की? जिस तरह से आपने ईडी का उपयोग किया मुख्यमंत्रियों के खिलाफ प्रदेशों में, वो बदलाव की राजनीति थी। सत्ता के बदलाव की राजनीति तो जरूर थी, लेकिन देश के बदलाव से कुछ नहीं उसका लेना देना था। आप चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष की सरकार किसी भी प्रदेश में नहीं रहे, ये बदलाव आप चाहते हैं। ये बदलाव नहीं, बदला है। वहां आपने 2400 बटालियंस भेजे सीआरपीएफ के। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा रहे, लोगों की सुरक्षा, और सारी भूमिका अपनाई हुई थी। कई लोगों का तबादला हुआ, 483 लोगों का तबादला हुआ। अपने आपने चीफ सेक्रेटरी लगाया, अपना होम सेक्रेटरी लगाया। सुरक्षा आपके हाथ में थी पश्चिम बंगाल में, फिर भी 2400 बटालियन सीआरपीएफ के भेजे गए। क्यों भेजे गए? सवाल उठता है। और फिर हमारे गृह मंत्री जी ने यह ऐलान किया कि चुनाव के बाद भी 70,000 लोग वहां रहेंगे, 70,000 सीआरपीएफ के लोग वहां रहेंगे। ये बोला कि उनको खतरा था। किस लिए? और हिंसा किसके खिलाफ हुई? 4 मई के बाद हिंसा किसके खिलाफ हुई? कि लोगों के दफ्तर जलाए गए? भाजपा के तो नहीं। हत्याएं भी हुई, और मेरे पास डाटा भी है, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो गृह मंत्री जी ने 17 अप्रैल और 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को कहा था कि 60 दिन तक हम अपनी डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ की रखेंगे वहां। और क्या हुआ कि टीएमसी के दफ्तर वैंडलाइज हुए, आर्सन हुआ वहां, तौलीगंज में, कस्बा में, बेलाघाटा में, रूबी क्रॉसिंग, बुरुइयापुर में, कमरहाटी में, बरानगर में, हावड़ा में, बहरामपुर में, मुर्शिदाबाद में, आसनसोल, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, घाटल, फाल्ता, डायमंड हार्बर, कई और जगह में।
मॉब्स वहां उन्होंने संपत्ति का डैमेज किया, तो आपकी सीआईपीएफ क्या कर रही थी? आपने तो कहा कि हिंसा, जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, वो हिंसा करवाती है और इसलिए चाहिए कि सुरक्षा होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। अब हिंसा कहां हो रही थी और किसकी सुरक्षा हो रही थी? ये बदलाव की राजनीति है, ये बदले की राजनीति है, बदलाव की राजनीति नहीं है। बुलाव की राजनीति तो हम लोग चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप उन मुद्दों पे ध्यान रखो जो इलेक्शन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो कम्युनलिज्म से जुड़े हुए नहीं हैं, सांप्रदायिकता से जुड़े हुए नहीं हैं, जो बेरोजगारी इस देश में है उसको कैसे खत्म हुआ, उसके बारे में तो आप बात ही नहीं करते। क्योंकि 24/7 24 घंटे रोज के रोज आपका लक्ष्य ये होता है कि किस तरीके से विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा। एक बड़ा अच्छा फ्रेज है कॉल्ड आइस। आइस मीन्स इनकम टैक्स, सीबीआई एंड ईडी, और उस पर अगर आप ड्रग मिला लो तो नाइस हो जाता है। हाँ, नाइस हो जाता है। ड्रग, ठीक है ना, नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। तो आप आइस भी करते हो और नाइस भी करते हो। और ये आपके कहते हैं बदलाव की राजनीति है। किसको आपने छोड़ा? किसको छोड़ा? आप मुझे बता दीजिए। कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का के बाकी विपक्षी दलों का आपने छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। सरकारें गिरा दी आपने। आपका काम ही है। और ये बदले की भावना से, बदलाव की भावना से नहीं।